नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है लकी भास्कर। ये काफ़ी अच्छी मूवी है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आप हर्षद मेहता वाली उस मूवी के फ़ैन हुए थे, मूवी नहीं बट जो वेब सीरीज़ थी उसके अगर आप फ़ैन हुए थे तो शायद ये मूवी आपको अच्छी लग सकती है। इसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसी मूवी को की स्टोरी के बारे में आपको बताते हुए। 1992 की एक सुबह बॉम्बे में, एक ठंडी सी सुबह थी 1992 के बॉम्बे में, जब अचानक ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कुछ अधिकारी भास्कर कुमार के घर आ जाते हैं। वो बिना ज़्यादा कुछ बताए उससे सीधा कोलाबा ब्रांच ले जाते हैं, मगधा बैंक के हेडक्वार्टर्स में, जहां उसे सिक्योरिटी फ्रॉड्स और एम्बेजलमेंट के आरोप में इंटेरोगेट किया जाता है। भास्कर पे इल्ज़ाम है कि उसने बैंक पे पैसों का गलत इस्तेमाल किया जब वो वहाँ कैशियर के पद पर काम करता था। ये कहानी पास्ट और प्रेजेंट के फ्लैशबैक्स के थ्रू अनफोल्ड होती रहती है, जहाँ भास्कर बार बार फोर्थ वॉल तोड़ता है, यानी डायरेक्टली ऑडियंस से बात करता है और अपनी तरफ से कमेंट्री देता है, कभी सार्काज्म के रूप में, कभी मजबूरी के रूप में और कभी खुद के दर्द को छुपाने के लिए। 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले भास्कर एक सिंपल और ईमानदार आदमी था जो मंगला बैंक में कैशियर की नौकरी करता था, एक ऐसे प्राइवेट बैंक में जो नेशनलिज्म के बाद भी अब तक सरवाइव कर रहा था। बैंक के काम के अलावा वो आम लोगों की मदद करता था, उनको चेक्स लिखने, विड्रॉल स्लिप्स भरने और फॉर्म्स समझाने में। उसका थोड़ा बहुत पैसा इसी साइड हसल से आता था। भास्कर अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता है, जो एक अमीर खानदान से भागकर उसके साथ शादी करके आई है। सुमति का सपना होता है कि एक छोटी होम फूड बिजनेस शुरू करने का, अपनी कुकिंग स्किल्स के ज़रिए अपने पैरों पर खड़ी होने का। उनका एक छोटा बेटा कार्तिक भी है, जो अपने माँ बाप के ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह है। भास्कर के साथ उसके पिता प्रहलाद भी रहते हैं, एक फॉर्मर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक बुरे बिजनेस डील में धोखा खाकर पैरालाइज्ड हो चुके हैं और तब से वॉलंटियरली चुप रहने लगे थे। घर के हालात फाइनेंशियली टाइट होते जा रहे हैं, उधार देने वाले दरवाजे पर घूमते हैं और भास्कर की सैलरी मुश्किल से एक्सपेंसेस पूरे कर पाती है। उलझन और पहला कदम। एक दिन भास्कर का सबसे बड़ा उधार देने वाला उसकी स्कूटर छीन के ले जाता है और उस प्रमोशन का मौका उससे छिन जाता है जिसका इंतज़ार वो कब से कर रहा था। ज़िंदगी में पहली बार वो अंदर से टूट जाता है। अपमान, गुस्सा, मजबूरी उसे एक रिस्की कदम उठाने पे मजबूर कर देते हैं। वो बैंक के डिपॉजिट्स में 2 लाख रुपए चुपके से निकाल लेता है और पैसे से एंथनी नाम के एक स्मगलर को इन्वेस्ट करता है, जिसे इल्लीगली इंपोर्टेड टेलीविजन्स पोर्ट से रिलीज़ करवाने में मदद मिलती है। उसके साथ उसका दोस्त सांबा भी है, बैंक का एक पियोन जिसे भास्कर पे पूरा भरोसा है। ये वेंचर सफल होता है, टीवी पोर्ट से निकाल दिए जाते हैं, बाकी बिक भी जाते हैं और भास्कर को प्रॉफिट के साथ ओरिजिनल पैसा वापस भी मिल जाता है। पहली बार उसे लगता है कि जुगाड़ काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। धीरे धीरे शिपमेंट्स आती हैं और भास्कर उनमें से काफ़ी कमाता है। वो अपने सारे उधार चुका देता है। घर में नई चीज़ें आने लगती हैं, रेफ्रिजरेटर, कलर टीवी, नए कपड़े और कार्तिक के लिए टॉयज़। सुमति भी खुश होती है, उसे लगता है कि भास्कर के एफर्ट्स रंग ला रहे हैं। बड़ा गेम और नया ट्विस्ट। एंथनी एक आखिरी शिपमेंट प्लान करता है जिसमें 3 इंपोर्टेड फॉरेन कार्स हैं और इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है 10 लाख की। भास्कर पहले मना करता है, लेकिन जब वो कार्तिक को नए खिलौने और खुश देख के ज़िंदगी की तरक्की महसूस करता है तो उसका मन बदल जाता है। एंथनी के साथ मिलके वो गोवा जाते हैं, जहां उन्हें एक कार डीलर से डील करनी होती है। फेक पॉलिटिशियंस, बेगर्स को नेता बनाकर
एक एग्जॉटिक डांसर को एमएलए की सेक्रेटरी बनाकर वो लोग कार्स को बॉर्डर पार बिना पकड़े ले जाने में सफल हो जाते हैं। ये जो सीन्स हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लगे थे, हंस हंस के मतलब पागल हो जाओगे आप हंस हंस के। तो ज़रूर देखिए अगर आपने देखनी है तो। वापस आकर भास्कर पैसा वापस करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बैंक के कुछ मैनेजर्स खुद अपनी लेवल पे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में शामिल थे, जिसे लेकर सीबीआई उन्हें अरेस्ट कर लेती है। आयरॉनिकली उनकी जगह भास्कर को प्रमोशन मिल जाता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बना दिया जाता है। सांबा स्मगल में बना रहता है, जबकि भास्कर डिसाइड करता है कि उसके लिए ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब बात आती है स्टॉक मार्केट की दुनिया और हर्षद मेहरा का प्रभाव। नए रोल में भास्कर के एक्सपोजर बढ़ते रहते हैं। उसकी मुलाकात होती है हर्षद मेहरा से, जो शातिर बिजनेसमैन है, जिसे लोग रियल लाइफ में हर्षद मेहता के नाम से रिलेट करते हैं। भास्कर को पता चलता है कि मेहरा स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन करता है और बैंक्स को ब्राइब देता है ताकि वो उसके फोर्स्ड रिसिप्ट्स क्लियर कर दें। एक ब्रोकर सूरज, जो कटारी बैंक से आदमी है, भास्कर से डील करता है। भास्कर अपना हिस्सा लेने लगता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और एक हवाला एजेंट के ज़रिए अपनी अर्निंग्स को लीगल बनाने का नाटक करता है। पहले तो वो लॉटरी का टिकट दिखाता है और बाद में सुमति के नाम एक होम फूड बिजनेस रजिस्टर करता है, जो असलियत में बस एक धोखा होता है। पैसे के नशे में भास्कर एरोगेंट हो जाता है, अपनी असली इंसानियत भूल जाता है। सुमति उसकी बदली हुई सोच से परेशान होती है। जब वो सुन लेती है कि बिजनेस सिर्फ एक फ्रंट है, तो वो गुस्से में सब कुछ तोड़ देती है और भास्कर से बात करना भी बंद कर देती है। प्रहलाद, जो इतने सालों से चुप था, पहली बार बोलता है और भास्कर को लोभ, लालच और गलत रास्ते की तबाही के बारे में वार्न करता है। सांबा भी पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है, अपना सब कुछ खोना पड़ता है। भास्कर उसे बेल करवाता है, लेकिन उस वक्त उसका मन एकदम बदल जाता है। फाइनल अपलिफ्ट और खतरनाक सच्चाई। भास्कर को पता चलता है कि मेहरा ने कटारी बैंक के फेक लेटर्स बनाए थे, जिनमें बैंक के जनरल मैनेजर हरिहरन का सिग्नेचर था। जब हरिहरन को इस फ्रॉड का पता चलता है तो वो टेंशन में हार्ट अटैक से ऑफिस में ही मर जाता है। ये देखकर भास्कर का कॉन्शियस जाग जाता है। वो सूरज से सांझ तोड़ देता है और आरबीआई को फुल फ्रॉड का रिपोर्ट कर देता है, लेकिन बैंक के जीएम और चेयरमैन उस पर प्रेशर डालते हैं क्योंकि उन्होंने मेहरा से बड़ा हिस्सा लिया होता है। सीबीआई वाले, जो असली में करप्ट ऑफिशियल्स के आदमी होते हैं, भास्कर के परिवार को धमकी देते हैं, उसे मजबूर करते हैं कि वो फाइनल फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स अप्रूव करें। लेकिन अगले दिन ऑडिट होने से पहले वो लोग शॉक हो जाते हैं। भास्कर पहले ही अपना बैंक अकाउंट बंद कर चुका होता है, जिसे ट्रांसफ़र इनवैलिडेट हो जाता है। साथ ही उसकी आरबीआई को दी हुई टिप से मेहरा का पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो जाता है। आरबीआई और सेंट्रल अथॉरिटीज़ मगधा बैंक के करप्ट लीडरशिप को गिरा देते हैं। सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। जब सब कुछ खत्म होता है तो पता चलता है कि भास्कर ने पहले ही प्लान बना लिया था। उसने एक होटल बॉस्टन में खरीदा था, जिसके जरिए उसका परिवार अमेरिकन इन्वेस्टमेंट वीज़ा ले चुका है। एंथनी और प्रहलाद के पुराने कॉन्टैक्ट्स ने मदद की थी। भास्कर, सुमति, कार्तिक और प्रहलाद अब अमेरिका में लग्जरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन इस बार एक नई सोच, नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, आप इसे देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।